पांचवी वस्तु प्रत्याहार, शुद्ध आहार। शुद्ध आहार मतलब भगवत प्रसाद युक्त आहार, उसका सेवन करो। कोई ऐसी वस्तु का सेवन ना जो भगवत सन्मुख ना पधराई गई हो, उसका सेवन नहीं करना, ऐसा भाव। मैंने सुना है जिस प्रकार हमारे वृंदावन में सेवा कुंज में ऐसा होता है कि रात्रि में जो प्रसाद रखा जाता है श्री जी की सेवा के लिए, सुबह वह विच्छिन्न प्राप्त होता है, लड्डू फूटे हुए मिलते हैं, प्रसाद खवा हुआ। ये केवल सेवा कुंज में नहीं, हमारे यहाँ भी हो सकता है। कभी आपके भाव यदि ऐसे निर्मित हो जाएं, तो निश्चित है ठाकुर जी कभी ना कभी कोई ना कोई क्रिया आपके घर की भी करेंगे और उसको करके आपको अनुभव करा देंगे कि हाँ ठाकुर जी सेवा से प्रसन्न है। तो श्री दत्त धाम में भी श्री दत्तात्रेय भगवान को जो भोग निवेदित किया जाता है या रात्रि में जो ठाकुर जी के समीप रखा जाता आदि, ऐसा मुझे बता रहे थे। तो प्रातः काल जब ठाकुर जी का भोग अनवसर करते हैं या भोग लगने के बाद जब उसको वहां से लाया जाता है, तो ऐसा अनुभव देखने में होता है कि श्री दत्त भगवान ने प्रसाद स्वीकार किया है। इसलिए महाराज जी की भावना रहती है कि यहाँ जो भी लोग आए प्रसाद पाके जाएं और प्रसाद को पूर्ण ग्रहण करें, क्योंकि श्री दत्त भगवान का अधरामृत ही है वो जो हम पा रहे हैं। तो ऐसी लीला। प्रत्याहार, बंधुओं प्रत्याहार के दो अर्थ हैं। प्रत्याहार का एक अर्थ तो है कि आहार की शुद्धि रखना, तामसी वस्तु का सेवन ना करना, और प्रत्याहार का दूसरा अर्थ क्या है? विषयों से मन को हटाना। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप विषय का उपभोग नहीं कर रहे लेकिन मन आपका लगा हुआ है, तो धीरे धीरे अब यह भी प्रयास कर रहे हैं कि मन जिस विषय में लगा है उस विषय से मन उतरे, उबे, वहां से हटे। जिस विषय के प्रति आसक्त है उसका त्याग करे, इसको भी प्रत्याहार कहते हैं। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार जिसके ठीक से चल रहे हैं ना, उसका प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा। विषय से मन हटाने के लिए ज्यादा यत्न नहीं करने पड़ेंगे उसको, उसका अपने आप हो जाएगा। जैसे विषयों से मन हटना ये हमारा स्वभाव है, मानव का स्वभाव है बंधु। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हम विषयों का अपने आप त्याग करते चले जाते हैं। और एक बात बताएं, जितनी जल्दी, जितने कम उम्र में विषय मुक्त हो जाओ, समझना कि ये उतने ही साल का अब बस मतलब ये उसका अंतिम जन्म ही है कि वो बहुत जल्दी विषयों से निवृत्त हो गया। और जितने लंबे समय तक विषयों में आसक्त है, समझो भी इसके बहुत जन्म होने वाले हैं। ये विषयों में इतना आसक्त है, अभी भी भोग रहा है, वृद्धावस्था हो गई इसकी, अभी इसके अनेक जन्म होंगे विषय भोगने के लिए हो। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहुत सामान्य सी आयु में विषयामुक्त हो जाए, देहाभिमान से शून्य होने लग जाए और उसकी इच्छाएं निवृत्त होने लग जाए, निश्चित है ये उसका अंतिम जन्म है बस। तो प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,